Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Associate, Network Associate. So, I am Muhammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So now today we will discuss about Rapid PVST plus Spanning Tree Protocol, including root port, root bridge, and other ports name. Port states, port fast. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रैपिड पीवीएसटी होता क्या है और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या होता है. सो लेट्स मूव ऑन आवर लेक्चर. अच्छा, तो ये जो आज का मेरा जो लेक्चर है ये असल इसमें प्रैक्टिकल्स नहीं है. इसमें हम बेसिकली थ्योरी पढ़ेंगे. ठीक है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं नेटवर्क के एक्सिस के जो हमें जानना लाजमी है हमारी जो आगे की यानी कि प्रैक्टिकल्स या कॉन्फ़िगरेशन, ये जब हम आगे एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हमें ये कुछ ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो हमें आगे यानी कि कॉन्सेप्चुअली काम आएंगे. ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इंटरप्ट बेसिक ऑपरेशंस हैं कुछ किसके भाई. रैपिड पीवीएसटी प्लस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल. तो ये देख लेते हैं होता है क्या है. रैपिड ट्री वीलैन, वीलैन के बारे में तो आपने पढ़ा होगा. ठीक है, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्लस, ठीक है, ये नाम है पूरा बेसिकली रैपिड पीवीएसटी. ठीक है, ये पूरा एक नाम है. तो ये है क्या, ये एक इन्हेंसमेंट है सिस्को की. किसका इन्हेंसमेंट, किसको इन्हेंसमेंट करती है ये, रैपिड स्पैनिंग प्रोटोकॉल को. ठीक है, अब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या है ये देख लो पहले. ठीक है, अगर ये पता नहीं होगा तो फिर आप समझ नहीं पाओगे कि बात क्या हो रही है. स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या है. स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल असल में क्या करता है, डिजाइन करता है प्रिवेंट लूप को. हमारा जो इथरनेट का नेटवर्क होता है उसकी इक्विवेलेंसेस के लिए प्रिवेंट लूप को वो डिजाइन करता है. ये करता क्या है बेसिकली, इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, लूप फ्री लॉजिकल टोपोलॉजी को क्रिएट करना. लूप का मतलब पता है क्या होता है, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसको बोलते हैं लूप. लूप लॉजिकली टोपोलॉजी, टोपोलॉजीज के बारे में नहीं पता तो वीलैन, लैन, ये सब हमारे टोपोलॉजीज होती हैं. लॉजिकल टोपोलॉजी को क्या करता है, ये क्रिएट करता है. इवन जब तक करेगा जब तक हमारी फिजिकल जो टोपोलॉजी है वो लूप्स को कंटेन ना कर ले. ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी. ये देख रहे हो आप यहाँ पे एक डायग्राम है. ठीक है, ये डायग्राम क्या है, किसी वजह से मैंने इसी वजह से बनवाई है यहाँ पे कि अब आप देखो इसमें एक हमारा देखें स्विच ये लगा हुआ है, एक स्विच 2, स्विच 3, 3 स्विच लगे हुए हैं. असल में ये लूप्स पे काम कर रहे हैं और तीन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. जब तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल मेरा अगर पैकेट यहाँ जाता है इसके पास, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से, यानी कि ये चलता जाएगा, यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर गया, तो ये लूप चल रहा है. यहाँ तक तो समझ आ गई होगी. ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई इस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का क्या काम है. ठीक है, स्पैनिंग से ही समझ में आ रहा होगा आपको ट्री प्रोटोकॉल, यानी कि थोड़े ऐसे वर्ड्स भी यूज किए हैं इसमें जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि किस चीज पे बात हो रही है. इसको बस समझने की कोशिश करो. ये एक लॉजिकल फंडामेंटल है हमारे पास, इसके अंदर कुछ लॉजिकली कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए. अच्छा, इसके बाद क्या है इसमें, वो कहता है कि अगर आप, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये एक स्पैनिंग इंटेंस प्रोवाइड करता है सेपरेटली हर वीलैन के लिए. ठीक है, अब वीलैन क्या होता है नहीं पता, पिछली वीडियोस में जाओ, वहां पे वीलैन को मैंने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है. किसके लिए करता है भाई,
असल में क्यों कर रहा होता है, क्यों प्रोवाइड कर रहा है ये स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस हर वीलेन के लिए? वो इस वजह से प्रोवाइड कर रहा है ताकि उसकी जो कवरेज हो ना, जो कवर कर रहा है, जो पूरा जो टोपोलॉजी को कवर कर रहा है, वो क्या हो, फास्टर हो जाए, उसकी नेटवर्क की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, ये चीज समझो भाई, उसकी जो कवरेज है वो फास्टर हो जाए और इसकी जो नेटवर्क एफिशिएंसी है वो क्या इम्प्रूव हो जाए, इस वजह से। क्लियर हो गई? तो ये जो अगर कोई आपके दिमाग में या कभी आगे कोई क्वेश्चन आए कि रैपिड पीवीएसटी प्लस स्पैनिंग प्रोटोकॉल, ये भाई इतना दिमाग में रखना, एक तो ये कि ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये इन्हेंसमेंट, यानी कि सिस्को का एक इन्हेंसमेंट का एक तरीका है। तो उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि हर विलेन को वो क्या करता है, सेपरेटली सेपरेट कर, यानी कि सेपरेट स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस, ठीक है। यानी कि हर विलेन के लिए वो सेपरेटली एक इसमें स्पैनिंग ट्री को इंस्टेंस करता है, ठीक है। यानी कि प्रोवाइड कर रहा है ये एक तरीके से इसको एक एनहेंसमेंट का एक तरीका है ये भी, ठीक है। तो वो क्यों करता है, इस वजह से करता है ताकि उसकी उसकी जो कवरेज जेंस है, यानी कि जो कवर कर रहा है अपने टोपोलॉजी को, वो उसकी फास्टर हो जाए, उसकी जो नेटवर्क एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब आ जाओ नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारी बात हो रही है कुछ रूट पोर्ट, रूट ब्रिज, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी है, और अदर पोर्ट्स नेम। यानी कि थोड़ा सा ये देख लो रूट ब्रिज और रूट पोर्ट क्या होती है, ठीक है। रूट ब्रिज देखें दो तरह की होती है, वहां पर एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, ठीक है। असल में रूट ब्रिज देखो दो चीजों से बन के निकला, ये एक रूट एक ब्रिज। रूट किसको बोलते हैं, अगर आम इंग्लिश के वर्ड्स में देखा जाए तो जड़ों को कहा जाता है, ठीक है। ब्रिज किसको कहा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए अगर कोई चीज कनेक्ट हो आपस में, उसको ब्रिज बोला जाता है, ठीक है। जब दो डिफरेंट चीजों को जो आपस में कनेक्ट करती है। तो ये इसका काम, इसके दो तरह के होते हैं, प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी का क्या काम है, ये प्राइमरी रूट ब्रिज जो है ना, एक सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट होता है स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी में, ठीक है। यानी कि क्या करता है, एक रेफरेंस देता है, एक रेफरेंस पॉइंट बनाता है सेंट्रली, ठीक है, स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी में। और ये ब्रिज क्या करता है, ये ब्रिज की जो आईडी होती है ना, बी आईडी बोलते हैं, ब्रिज आईडी, ठीक है। इसके अंदर ब्रिज आईडी जो है ना लोवेस्ट होती है, लोवेस्ट ब्रिज आईडी होती है। और ये क्या करता है, कॉम्बिनेशन होता है आपके ब्रिज प्रियोरिटी और मैक एड्रेस का, ब्रिज मैक एड्रेस का, ठीक है। जो ब्रिज आपके जो रूट ब्रिज है वो किसकी कॉम्बिनेशन है, ब्रिज प्रियोरिटी और ब्रिज मैक एड्रेस का। याद रखना ये दो बातें, ठीक है। यहाँ पे है ब्रिज प्रियोरिटी और ब्रिज मैक एड्रेस कॉम्बिनेशन होता है ये। और ब्रिज आईडी क्या होती है, इसकी लोवेस्ट ब्रिज आईडी होती है। ये क्या करता है, अपने जितने भी पाथ्स होते हैं ना, यानी कि जो जगह जाने के जो रूट्स हैं, उनको कैलकुलेट करता है स्पैनिंग ट्री में, और उसको क्या करता है रूट ब्रिज के लिए, यानी कि इसको कैलकुलेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर ऊपर वाली डायग्राम देखो तो इसमें रूट ब्रिज क्या है भाई, ये रूट रूट सॉरी, इसके अंदर रूट ब्रिज अगर देखा जाए तो ये होगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो ये रूट ब्रिज है, ठीक है। रूट ब्रिज का क्या काम है, ये सबसे लोवेस्ट रूट ब्रिज आईडी देखता है, और इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन है किसका, मैक एड्रेस का, और हमारा जो दूसरी चीज क्या थी, रूट प्रियोरिटी, ठीक है। ये प्रियोरिटी मतलब कि वो आपकी ब्रिज की प्रियोरिटी देखता है कि इसकी क्या प्रियोरिटी है, पहले नंबर पे किसको जाना चाहिए पैकेट या कोई भी फाइल या अगर वो आपस में कोई भी रिसोर्सेज शेयर हो रही है। और मैक एड्रेस देखता है वो, और कैलकुलेट किस वे में करता है, स्पैनिंग ट्री की जो रूट ब्रिज होती है उसको कैलकुलेट करता है ये। उसके जितने भी पाथ्स होते हैं, पाथ बोलते हैं रास्तों को, जैसे एक रास्ता दूसरा रास्ता तीसरा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब सेकेंडरी ब्रिज का क्या काम है, सेकेंडरी ब्रिज क्या करती है, ये एक तरह की बैकअप रूट ब्रिज होती है। फॉर एग्जांपल मेरी प्राइमरी रूट ब्रिज काम नहीं करती, फेल हो जाती है, या फिर कोई मसला आ जाता है,
तो क्या होता है, आपकी सेकेंडरी रूट ब्रिज एक बैकअप बना के रखती है, ताकि आपका ये फेल हो भी जाए तो आप अब इससे आपका काम ना रुके या बीच में कोई एरर ना आए, रुकावट ना आए। ठीक है, क्लियर हो गई दोनों के बारे में। इसके बाद है रूट पोर्ट्स। अब रूट पोर्ट्स का क्या काम है, देखो रूट पोर्ट्स, पोर्ट्स क्या होती है मैंने बताया था आपको। ठीक है, पोर्ट्स क्या होती है नहीं पता, पिछली वीडियोस में मेरी लेक्चर्स लेते रहो तो पता, हर चीज मैंने बताई है डिटेल्स में। रूट पोर्ट क्या करती है भाई, ये एक तरह की पोर्ट होती है, और ये किस पे होती है, नॉन रूट ब्रिज पे। यानी कि हमारे पास रूट ब्रिज में, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नॉन रूट ब्रिज है, ठीक है, कोई एक ऐसी हमारे पास पॉइंट है जो नॉन रूट ब्रिज का है, तो उसको वो क्या होती है, रूट पोर्ट, क्या इसका काम क्या होता है कि भाई अब इसको तो नहीं पता ना कि रूट ब्रिज क्या है, क्योंकि वो नॉन रूट ब्रिज है। तो रूट पोर्ट क्या करती है, वो सबसे जो बेहतर रास्ता होता है ना, जो सबसे इफिशिएंट और बेहतर रास्ता है, तो बेस्ट पास्ट पाथ के पाथ कोस्ट को क्या करती है, रूट ब्रिज बना देती है, वो के लिए वो उसको चूज कर लेती है। इस रूट पोर्ट का ये काम होता है। तो ये भाई ये कम्युनिकेट वगैरह करती है, और और हमेशा रूट पोर्ट जो है ना, वो कहाँ पे आपको मिलेगी, जहां पर आपकी नॉन रूट ब्रिज होगी। ठीक है, समझ में आई, इसका काम ही यही है, नॉन रूट ब्रिज के ऊपर क्या करती है ये, इसको वहां पे अगर जहां पे नॉन रूट ब्रिज होता है वहां पे ये क्या करती है, बेस्ट पाथ को रूट ब्रिज के लिए क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये काम होता है। अगर ये डायग्राम में देखो तो रूट पोर्ट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, रूट पोर्ट ये रहा। तो रूट पोर्ट इसमें ये रहा भाई, जो एरो बना हुआ है ये रूट पोर्ट है, ये देख लो पोर्ट्स, ये पोर्ट्स जो है ना, ये रूट पोर्ट्स है। ठीक है, बहुत डीपली समझाया है, ये इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आगे अगर सीसीए ने पास करना है, इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं। ठीक है, कि रूट पोर्ट क्या होता है, रूट ब्रिज क्या होता है, डेस्टिनेटेड पोर्ट क्या होता है। ठीक है, अच्छा, नाम से ही पता है, लग रहा है सब, कोई मसला नहीं है। हम जो पिछले वीडियोस में मैंने बताया ना पोर्ट्स के बारे में, तो वो सब यही है, बस उसको थोड़ा और डीप में बता दिया इन्होंने। अच्छा, इसके बाद क्या है आपका डेस्टिनेटेड पोर्ट। देखो डेस्टिनेटेड का मतलब क्या है, डेस्टिनेटेड का मतलब, देखो डेस्टिनेटेड का मतलब अगर देखा जाए तो वो जहां पे आपकी कोई चीज पहुंचती है ना, फॉर एग्जांपल मुझे अपना जो पैकेट है वो सोर्स से लेकर अपने एंड पॉइंट जहां पे मुझे पहुंचाना है, जिसको रिसीव करवाना है, वो होता है डेस्टिनेटेड। ठीक है, समझ में आई या नहीं आई। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है, वो मुझे भाई 5,000 भेज रहा है, तो वो जो 5,000 मुझे भिजवा रहा है ना, ठीक है, अब वो जाएगा डाकिया में, डाकिया वाले को क्या बोलेगा, तो डाकिया वाला उसको बोलेगा भाई पहुंचाना कहाँ है, जहां पहुंचाना होता है ना, जिसको रिसीव करना है, वो डेस्टिनेटेड कहलाता है। तो डेस्टिनेटेड पोर्ट क्या होगी भाई, जहां से पैकेट आपका रिसीव हो रहा है। देखो डेस्टिनेटेड पोर्ट इज अ पोर्ट दैट हैज बीन डेस्टिनेटेड फॉर अ पर्टिकुलर नेटवर्क सेगमेंट। इट इज द पोस्ट दैट लोवेस्ट पाथ पोस्ट टू रूट ब्रिज, रूट ब्रिज के थ्रू होता है सब कुछ। ठीक है, ये बात याद रखना, फॉर द सेगमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग ट्रैफिक टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेगमेंट। ठीक है, इसका काम क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम में मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसका काम पता है क्या है, इसका काम है कि फॉर एग्जाम्पल अब मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो जहाँ पहुँचाना है तो वो मेरी पोर्ट पे पहुंचेगा, रूट पोर्ट पे पहुंचेगा। ठीक है, रूट पोर्ट पे ही पहुंचेगा ना, तो वो रूट पोर्ट जहां पे मुझे पहुंचाना है, जहां पे पहुंचना है, वो क्या कहलाएगी, डेस्टिनेटेड पोर्ट कहलाती है। बस सिंपल, आपका प्राइम सेगमेंट जहां पहुंचना है वो डेस्टिनेटेड पोर्ट कहलाती है। ठीक है, पढ़ सकते हो, यहाँ पे थ्योरी में भी यही है। अच्छा, इसका काम क्या होता है बेसिकली, किस बेस पे काम करता है, ये जो है सबसे लोएस्ट पाथ को देखता है, उसकी कॉस्ट को, रूट ब्रिज की सबसे लोएस्ट पाथ को देखता है, और अपना वो सेगमेंट को क्या करता है, उसके लिए वहां पे रिस्पॉन्सिबल कर देता है फॉरवर्डिंग ट्रैफिक वगैरह के थ्रू। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद अल्टरनेट पोर्ट। अल्टरनेट पोर्ट क्या होता है, देखो अल्टरनेट पोर्ट ये होता है, फॉर एग्जांपल अब मैं कोई पैकेट
या फिर मेरा कोई फ्रेम सेगमेंट है उसको मुझे पहुंचाना है। तो अब फॉर एग्जांपल मेरी कोई पोर्ट है वो ब्लॉक है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो कोई दूसरा रास्ता देखेगा कि अब ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, यानी कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मुझे एक जगह पहुंचना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अपनी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, जिस रास्ते से मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था वो रास्ता ब्लॉक है, ठीक है। वो रास्ता ब्लॉक है, अब मैं क्या करूँ भाई, अब मुझे तो अपनी यूनिवर्सिटी पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा, अल्टरनेट कोई रास्ता ढूंढूंगा। तो फिर मैं दूसरे रास्ते से निकल जाऊंगा। तो वो यही करता है, यहाँ से अब वो जा रहा है, जिस रास्ते से आना जाना उसका था वो वहीं से जा रहा है, लेकिन जब देखा उसने वो पोर्ट ब्लॉक है तो उसने दूसरा रास्ता ले लिया। इसको बोलते हैं अल्टरनेट पोर्ट। वही सब कुछ लिखा है इसमें, प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथ टू द रूट ब्रिज, इट स्टे इन अ ब्लॉकिंग स्टेट बट इट क्विकली ट्रांजिशन टू द फॉरवर्डिंग स्टेट इफ द रूट पोर्ट फेल्स, ठीक है। बैकअप पोर्ट, बैकअप पोर्ट क्या करता है कि भाई ये वो पोर्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे भाई, यानी कि मेरा कोई मसला आ गया, फेल हो गया या ब्लॉक हो गया या कुछ भी मसला आ सकता है ना, तो मेरा कोई बैकअप में कोई पोर्ट होनी चाहिए कि मैं उसको यूज कर सकूं, ठीक है। बैकअप पोर्ट इज अ पोर्ट दैट सर्व्स एज अ बैकअप फॉर द डेस्टिनेटेड पोर्ट, ठीक है। क्या करता है ये, डेस्टिनेटेड पोर्ट को सर्व करता है ऑन द सेम नेटवर्क सेगमेंट, इट रिमेन्स इन द ब्लॉकिंग स्टेट अनलेस नीड, जब नीड हो उसकी। क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोर्ट स्टेट्स। पोर्ट स्टेट्स का क्या काम होता है, ये देखो दो तरह की होती हैं पोर्ट स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स जो होती हैं दो, एक फॉरवर्डिंग एक ब्लॉकिंग। फॉरवर्डिंग, अभी हम फॉरवर्डिंग के बारे में ऊपर डिस्कस कर रहे थे तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो फॉरवर्डिंग स्टेट क्या होती है, जहां से हमारा पैकेट सेंड हो रहा है और रिसीव हो रहा है उसको बोलते हैं फॉरवर्डिंग स्टेट। अभी हम ऊपर बात कर रहे थे ना, फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग, असल में फॉरवर्डिंग था क्या, ठीक है। देखो ऊपर आओ तो अभी हम कुछ, हमने अभी अभी दो तीन दफा ये देखो ट्रांजेक्शन टू द फॉरवर्डिंग स्टेट, तो ये बात का हम कर रहे थे। तो असल में फॉरवर्डिंग स्टेट क्या होती है, जो पैकेट हमारा सेंड और रिसीव वाला जो प्रोसेस होता है ना, हमारा जो फ्रेम होता है, फ्रेम सेगमेंट्स होते हैं, ये सेंड और रिसीव जो हो रहे होते हैं, ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं फॉरवर्डिंग स्टेट, ठीक है। तो ये एक्टिव टोपोलॉजी में काम करता है और फॉरवर्डिंग यूजर डेटा, फॉरवर्डिंग पोर्ट्स आर डेस्टिनेटेड पोर्ट्स आर टिपिकली इन द फॉरवर्डिंग स्टेट। हमारी जो रूट पोर्ट्स होती हैं और जो डेस्टिनेटेड पोर्ट होती हैं वो ज्यादातर हमारी फॉरवर्डिंग स्टेट में होती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमें एक चीज है, एक डेटा है, अब हमें एक पोर्ट तक पहुंचाना है, या फिर हाँ पोर्ट तक पहुंचाना है, तो या तो वो रूट पोर्ट के थ्रू जाएगी, या तो क्या मतलब, वो रूट पोर्ट के थ्रू और डेस्टिनेटेड पोर्ट के थ्रू जाएगी, ऐसी है। तो इसको, ये जो प्रोसेस हो रहा है बीच में रिसीव और सेंड वाला, इसको बोलते हैं फॉरवर्डिंग स्टेट। तो ये किस में होगी, जाहिर सी बात है किसमें होगी, रूट पोर्ट और डेस्टिनेटेड पोर्ट में ही होगी ना, कोई थ्रू होगी ना, बस। ये ऐसी कोई ना कोई लॉजिक वाली बातें नहीं है इसमें कि इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा लंबी लेके जाऊं, बस इसको समझ लो, बस थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा डीपली कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट हैं ये बहुत ज्यादा डीपली, यानी कि बस ये हार्डवेयर वालों के लिए ज्यादा, यानी कि जो स्विच वगैरह बनाते हैं या प्रोडक्ट को सेल और बाय करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा एक अहम टॉपिक है। बाकी जो कॉन्फ़िगर वाले हैं, जो सॉफ्टवेयर या एडमिनिस्ट्रेटर वाली साइड पे काम करते हैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर, देखो उनके लिए है लेकिन इतना नहीं है जितना, खैर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर है ब्लॉकिंग स्टेट। अब ब्लॉकिंग स्टेट क्या है भाई, भाई वो स्टेट जो ब्लॉक हो। अब यहीं पे ये लिखा हुआ है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द फ्रेम फॉरवर्डिंग टू अ प्रिवेंट लूप। फॉरवर्डिंग स्टेट, वो फॉरवर्डिंग के लायक ना रहो, ठीक है, उस वो पार्टिसिपेट ना कर रही हो, फॉरवर्डिंग जो हमारा फ्रेम है वो फॉरवर्ड ना हो रहा हो, तो वो क्या होती है, ब्लॉकिंग स्टेट में चली जाती है, ना रिसीव हो रही हो ना सेंड हो रही हो, ठीक है। तो अब वो क्या करता है भाई, वो क्या करता है, अल्टरनेट, हमारा जो अभी ऊपर पढ़ा था हमने अल्टरनेट पोर्ट और बैकअप पोर्ट के बारे में, तो असल में वो इन स्टेट्स पे काम करता है, ठीक है। ब्लॉकिंग स्टेट के लिए काम करता है ना। अल्टरनेट में क्या था कि भाई हमारा कोई भी अगर ब्लॉक हो जाता है तो वो अल्टरनेट रास्ता ढूंढेगा। बैकअप पोर्ट्स क्या था कि भाई अगर कोई, हमारी कोई पोर्ट्स में कोई मसला आ जाता है तो बैकअप में एक पोर्ट होनी चाहिए जिसको वो यूज कर ले, ठीक है। और ब्लॉकिंग स्टेट मैंने बता दिया क्या होता है, ये इतना कोई कुछ नहीं है इसके अलावा।
अच्छा, लास्ट है हमारा पोर्ट फास्ट। पोर्ट फास्ट क्या है भाई? देखो, पोर्ट और फास्ट, पोर्ट होती है हमारी जो भी है, ठीक है, इंटरफेस वगैरह, और फास्ट क्या है? तेज। पोर्ट फास्ट क्या करती है? एक फीचर है, ठीक है, हमारी पोर्ट को इनेबल करवाती है, डायरेक्टली हमारी एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करती है, और जैसे फॉर एग्जांपल वर्क स्टेशन हो गया, सर्वर्स हो गया है, और इसके अलावा स्विच राउटर्स वगैरह, ठीक है। और इस कब काम करती है? जब हमारी जो पोर्ट फास्ट इनेबल होती है ना किसी भी पोर्ट पे, तो वो क्या करती है? इसको बाईपास करवाती है सुनने, और यानी कि हमारी जो दो स्टेट्स होती है, एक लर्निंग स्टेट, एक लिसनिंग स्टेट, ठीक है, और इनको क्या करती है? डायरेक्टली ट्रांजेक्शन्स करवाती है आपस में फॉरवर्डिंग स्टेट के थ्रू, यानी कि सेंड और रिसीव करती है हमारे जो फ्रेम सेगमेंट्स होते हैं ना उसको। और इसके अलावा इसका क्या काम है? हमारी जो, यानी कि जो सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस करती है हमारे टाइम को, हमारे पोर्ट को, इसकी जो फॉरवर्डिंग ट्रैफिक होती है इसको, ठीक है। क्या हमारे जो नेटवर्क है उसको तेज, यानी कि फास्टर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है एंड टू एंड डिवाइसेस के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बस ये समझ लो, इसका काम होता है हमारे नेटवर्क को फास्टर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, और हमारे पोर्ट्स में इनेबल होती है ये, और ये हमारे सर्वर वर्क स्टेशन वगैरह हो गए ना, इस तरह की डिवाइसेस। अच्छा भाई, इसके अलावा इसका क्या काम है? इंपॉर्टेंट नोट देख लो भाई, ये किसके ऊपर इनेबल होता है? ये हमारी पोर्ट्स पे इनेबल होती है, याद रखना। कनेक्ट टू द अदर स्विचेस, स्विचेस से कनेक्ट होती है, कैन क्रिएट नेटवर्क लूप्स, नेटवर्क लूप्स बनाती है। नेटवर्क लूप्स क्या होता है भाई? भी बताया था ऊपर मैंने। इट शुड ओनली बी इनेबल ऑन द एज पोर्ट्स कनेक्टेड टू एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस, जहां से हमारी एंड डिवाइसेस कनेक्ट होती है ना, उस पोर्ट पे ये इनेबल होती है, याद रखना, ठीक है। एंड डिवाइसेस क्या होती है हमारी? एंड डिवाइसेस क्या होती है हमारी? एंड डिवाइसेस फॉर एग्जांपल, एक जगह हमारा स्विच लगा हुआ है, दूसरी जगह हमारा पीसी लगा हुआ है, लैपटॉप लगा हुआ है, तो एंड डिवाइस क्या होगी? हमारी पीसी लैपटॉप। तो वो पोर्ट जो पोर्ट से हमारी कनेक्ट है, तो वो उस पोर्ट पे जो है ना, पोर्ट फास्ट इनेबल होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो बस इसके बारे में डिस्क्राइब था, क्योंकि यहाँ इन्होंने नहीं बताया कि उसको कॉन्फ़िगर करो या कुछ करो, ठीक है। अगर ये ऐसा कुछ कहते तो फिर मैं करवा देता बेसिक ऑपरेशन। बस इन्होंने बोला कि इसके बारे में बता दो, इंटरप्ट बेसिक ऑपरेशन ऑफ रैपिड पीवीएसटी प्लस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में बताना था। चलो फिलहाल यही था जो भी था, और इसके अलावा जो भी होगा मैं बता दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।